Hello everyone. In this video we will discuss about horizontal projectile. And topic to be covered in this video: trajectory of horizontal projectile, displacement of projectile, instantaneous velocity with direction, time of flight and horizontal range. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोजेक्टाइल में सरफेस से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टेड करते हैं और फिर वो एक प्लेन में मोशन करते हुए फिर सरफेस पे आ जाती है। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। तो ये था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। देखिए यहाँ पे ये है बाय हाइट का एक टावर। यहाँ से इस बाल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। अब ये बाल जैसे ही यहाँ से आगे आती है तो इस पे एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स भी वर्क करने लगेगा, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ पे भी यू है, परंतु ग्रेविटी के कारण इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगेगा। तो ऑब्वियसली ये बॉल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाएगी, बल्कि ये कुछ कर्व बनाते जाएगी। अब थोड़ा सा ये पॉइंट देखें, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है वो तो यू ही रहेगी, परंतु इस पे चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है तो बाय एक्सिस में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप एक बात देखिए, जब हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो यू थी, परंतु बाय एक्सिस में वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, मतलब u बाय इज इक्वल टू तो 0 थी और यू एक्स इज इक्वल टू यू थी, परंतु यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आई। जब उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है तो ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी और ये वेरिएबल वेलोसिटी होगी, चूंकि एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है ना ये, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया जाता है तो उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो ही फाइनल वेलोसिटी होती है, जबकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 होती है, परंतु विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये इंक्रीज होती जाती है और जब वो सरफेस से कोलिजन करती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास दो पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी 0, एंड पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगी। अब इसने जो पाथ फॉलो किया है, एंड दिस पाथ नोन एज ट्रेजेक्टरी, हम ट्रेजेक्टरी के लिए एक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये बात हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं कि जब मोशन इन 2 डायमेंशन होता है तो बंडी मतलब एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस दोनों सेपरेट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखिए, ड्यूरिंग द होल मोशन जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो है x और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो होगा y। जैसा कि हमने कहा है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर हम यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है x, इनिशियल वेलोसिटी u है और किसी टाइम t पे, मान लो यहाँ पे t टाइम पे आया है, तो x इज इक्वल टू यू टी। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसी की हेल्प से हम t फाइंड कर लें x अपॉन u और एंड इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दें। अब हम दूसरी बात कर लें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की।
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में भी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। बाय डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो इंटू टी प्लस और एक्सेलरेशन जो वर्क करेगा वो जी टी स्क्वायर होगा, यानी बाय इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए ये वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशन, अब इन दोनों को मर्ज कर दें तो 2 डायमेंशन बन जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यूज कर लें, मीन्स हम कर क्या रहे हैं, हम फर्स्ट से टी की वैल्यू सेकंड में पुटअप कर रहे हैं। तो बाय इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो ये जो पाथ होगा ना वो कैसा होगा, वो पाथ पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये भी प्रूफ हो गया ना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होता है। हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, ए बॉल रोल्स ऑफ ए स्टेयरकेस विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, the ball will hit the edge of nth step if n is equal to। तो हमें फाइंड करना है कि n कितना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास nth स्टेप है और हर स्टेप की हाइट h है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी nh। तो ये तो टोटल वर्टिकल हाइट हो गई है। अब विड्थ b है तो nth स्टेप है, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एन बी। दोनों डिस्प्लेसमेंट हमें दिए हुए हैं, तो हमने अभी फार्मूला थोड़ी देर पहले ही निकाला था, बाय इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। अच्छा, बाय इज इक्वल टू कितना हो गया, एन एच, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, एन बी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए आप इसमें। तो बाय के प्लेस पे हमने लिखा एन एच हाफ जी एक्स स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। इस एन से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें तो एन फाइंड करना है। तो ये एन 2u स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर एच, और नीचे आ जाएगा जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू होगी। ये फार्मूला आप याद रखिए या ये मेथड याद रखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी जेईई और नीट में आते हैं। चलिए हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए आफ्टर टी टाइम ये पी पॉइंट पे पहुंचता है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो है वी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई। तो हमें डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप माइनस बाय जे कैप, क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसलिए जे कैप नेगेटिव होगा। जब मोशन अपवर्ड होता है तो जे कैप पॉजिटिव होता है। और यदि इसका स्केलर निकालना हो तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है तो आप मेरा वेक्टर वाला वीडियो देखिए। अब हमने पिछले कैलकुलेशन में निकाला था x इज इक्वल टू यू टी एंड बाय इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो r इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी का होल स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, इस यूटी को बाहर ले लें, रूट के भी, तो यहाँ पे यूटी नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर से टी कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो बचेगा रिमेनिंग पोर्शन वो होगा यू टी अंडर रूट 1 प्लस जी टी अपान 2u का होल स्क्वायर।
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो गया, ये वैल्यू इस आर की आई। अब हमें डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन का मतलब टेंजेंट होता है ना, तो डायरेक्शन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। ये है अल्फा एंगल और इस डायरेक्शन में है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टेन अल्फा बाय अपान एक्स परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे टेन अल्फा वाई की वैल्यू हमें मालूम है कि हाफ जी टी स्क्वायर अपान एक्स की वैल्यू है यू टी। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी अपान यू, या अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स हाफ जी टी अपान यू। तो दोस्तों ये है डायरेक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, ये है यहाँ पे p, इसके कोऑर्डिनेट x y है। x एक्सिस में जो वेलोसिटी है vx और y एक्सिस में जो वेलोसिटी है vy। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vx और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है vy। देखिए पॉइंट O पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, परंतु जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यदि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड करना है तो vx आई कैप माइनस vy जे कैप, माइनस का मतलब डाउनवर्ड चल रहा है इसलिए। और यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वी एक्स और वी वाई फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यदि रहेगी तो वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u थी और प्लस 0, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन कर ही नहीं रहा है, तो वी एक्स इज इक्वल टू, अब हम फाइंड करें वी वाई। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फार्मूला हमारा यही यूज होगा। तो वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और प्लस जी टी हो जाएगा, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जी टी। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे दें और यूज करें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन यदि हम यूज करेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे यदि हम u कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो u अंडर रूट 1 प्लस जी टी अपान यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो फाई है। आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्शन पूरे टाइम चेंज होती रहती है। और डायरेक्शन फिर हम निकालेंगे 10 से, तो 10 फाई, यहाँ पे एंगल है फाई, ये हो जाएगा वी वाई अपान वी एक्स। और इन दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए। तो 10 फाई इज इक्वल टू वी वाई मतलब जी टी और वी एक्स मतलब यू। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स जी टी अपान यू। उस पर्टिकुलर टाइम टी पर ये होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो वो जितनी देर तक बाय एक्सिस पे रहता है वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो पूरी हाइट यदि हम इसकी h ले लें, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट हो गई है इसकी h। फार्मूला हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s मीन्स h, u तो 0 है, 0 इंटू टी प्लस ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2h अपान जी।
तो t इज इक्वल टू √2h/g। ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। यहीं पे हम एक और बात कर लेते हैं, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब डिस्टेंस है, तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू √2h/g। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। देखिए, ये 3 पार्टिकल हैं हमारे पास, ए बी और सी, और एक हाइट एस से ए और बी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करते हैं और सी को ड्रॉप करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सरफेस पे सबसे पहले कौन आएगा। तो दोस्तों, ये तीनों पार्टिकल एक ही टाइम पे सरफेस पे आएंगे, क्योंकि नेट वेलोसिटी तो डिफरेंट होगी बट वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम होगा। वर्टिकल कंपोनेंट किसके किसके कारण वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण। तो ए बी और सी, तो ए बी और सी तीनों पे वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो सेम वर्क करेगा, इसलिए ये तीनों पार्टिकल एक साथ ही यहाँ पे सरफेस पे नीचे गिरेंगे। वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है। लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।